नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, हार्वे लेविनस्टीन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए निम्न संतुलनपात सिद्धांत, आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, प्रबल प्रयास सिद्धांत, जीवन निर्वाह सिद्धांत। तो हार्वे लेविनस्टीन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उस सिद्धांत का नाम आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है। ऑप्शन बी सही है। आवश्यक न्यूनतम प्रयास लेविनस्टीन द्वारा दिया गया था। लेविनस्टीन द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है यह सिद्धांत अल्पविकसित देशों के लिए है तथा असंतुलित विकास के सिद्धांत के समर्थक अर्थशास्त्री लेविनस्टीन है। लेविनस्टीन ने 1957 में अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ में बताया कि अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास हेतु आवश्यक न्यूनतम प्रयास किए जाने चाहिए। अब आवश्यक न्यूनतम प्रयास का मतलब हार्वे लेविनस्टीन का उस न्यूनतम मात्रा से था जो दीर्घकालीन आर्थिक विकास को जन्म दे सके। लेविनस्टीन के शब्दों में अगर कहा जाए, पिछड़ेपन की अवस्था से अधिक विकास की अवस्था जहां हम दीर्घकालीन विकास की आशा कर सकते हैं। तो लेविनस्टीन ने क्या बताया कि पिछड़ेपन की अवस्था से अधिक विकास की अवस्था जहां हम दीर्घकालीन विकास की आशा कर सकते हैं। तो लेविनस्टीन ने अल्पविकसित देशों के लिए असंतुलित विकास के माध्यम से आवश्यक न्यूनतम प्रयास से विकास करने की बात कही। अगला 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? हार्वे लेविनस्टीन का कहना है कि अल्पविकसित देशों में थोड़े थोड़े आर्थिक विकास के प्रयास गरीबी के दुष्चक्र को रोक सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तोड़ सकते हैं, यह क्या है? तोड़ सकते हैं, मतलब सी सही है। सी 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक, तो अभी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा कर रहे थे, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक के लेखक लेविनस्टीन है। 3 का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, लेविनस्टीन के ही समान विचार निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिए? रोस्टो ने, रोजेनस्टीन ने, हर्ट्जमैन ने, नेल्सन ने। तो लेविनस्टीन के समान जो है यह विचार नेल्सन के थे। नेल्सन डी ऑप्शन में सही। लेविनस्टीन और नेल्सन का विचार जो है, दोनों का विचार अल्पविकसित देशों के लिए है, अल्पविकसित देशों के विकास के लिए था, असंतुलित विकास के माध्यम से अल्पविकसित देशों के विकास करने की बात कही है। नेल्सन का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत निम्न स्तर संतुलन पास विश्लेषण के माध्यम से अर्धविकसित या अल्पविकसित देशों की समस्याओं का विश्लेषण करता है। नेल्सन का सिद्धांत हार्वे लेविनस्टीन द्वारा प्रतिपादित क्रांतिक या आवश्यक न्यूनतम प्रयास से काफ़ी समानता रखता है। नेल्सन का सिद्धांत माल्थस की संकल्पना पर आधारित है, जिनके अनुसार न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर के ऊपर एक देश की प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि पर जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। प्रारंभ में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती है, लेकिन जब जनसंख्या की वृद्धि दर एक उच्च सीमा पर पहुंच जाती है तब प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि इसमें कमी कर देती है। तो लेविनस्टीन और नेल्सन का सिद्धांत जो है अल्पविकसित या अर्धविकसित देशों के लिए असंतुलित विकास के माध्यम से विकास करने की बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है नेल्सन, 4 का सही आंसर डी है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? थियरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप पुस्तक के लेखक जो है नेल्सन है। ये सही है 5 का। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, इस अर्थशास्त्री का संबंध बड़े धक्का के विचार से नहीं है। बड़े धक्का के विचार से किस अर्थशास्त्री का संबंध नहीं है? तो लुईस का संबंध जो है बड़े धक्का के विचार से नहीं है। बाकी लेविनस्टीन, नेल्सन, रोजेनस्टीन यह अर्थशास्त्री जो है बड़े धक्का के सिद्धांत से संबंध रखते हैं। रोजेनस्टीन, रोडान, नेल्सन और रॉबिन्सन
यह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। लैटिन अमेरिकी देशों पर आधारित बड़े धक्का का सिद्धांत जो है अल्पविकसित देश कैसे विकास कर सकते हैं इस मॉडल को बताता है। रोडान अपने मॉडल में बताते हैं कि या बताने का प्रयास करते हैं कि अल्पविकसित देश को विकास करने के लिए छोटे छोटे प्रयास नहीं करने चाहिए, इन देशों को विकास के लिए बड़ा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने न्यूनतम निवेश व्यापक स्तर पर करने की बात कही है। देखिए, अल्पविकसित देशों को बड़े धक्के के प्रयास या बड़ा प्रयास करना चाहिए विकास के लिए। इसके लिए रोडान बताते हैं कि अल्पविकसित देशों को विकास के लिए छोटे छोटे प्रयास नहीं करने चाहिए, इन देशों को विकास के लिए बड़ा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने न्यूनतम निवेश व्यापक स्तर पर करने की बात कही है। अच्छा, यह न्यूनतम निवेश जो है, यह निवेश की राशि अर्थव्यवस्था के आकार पर निर्भर कर सकता है। यह निवेश एक प्रोग्राम के तहत होना चाहिए। न्यूनतम निवेश वह निवेश है जो अर्थव्यवस्था की सभी गतिहीनता को तोड़कर विकास के मार्ग पर ले चलता है। उसी को हम बड़ा धक्का कहते हैं, जो नियोजित प्रक्रिया के तहत किया जाता है। रोडान अपने सिद्धांत में योजना से निवेश करने की बात करते हैं। रोडान 3 प्रकार की अविभाज्यताओं की बात करते हैं, जिसमें उत्पादन की अविभाज्यता, मांग फलन की अविभाज्यता एवं बचत की अविभाज्यता। उत्पादन की अविभाज्यता में रोडान सामाजिक ऊपरी पूंजी या सोसी की बात करते हैं। इसमें सभी आधारभूत एवं सामरिक उद्योग को शामिल किया जाता है। सामाजिक ऊपरी पूंजी में पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो इसमें बिजली उत्पाद, सिंचाई, परिवहन व्यवस्था, संचार, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा एवं बैंकिंग को शामिल किया जाता है। तथा प्रत्यक्ष उत्पाद क्रियाओं में क्या क्या शामिल किया जाता है, इसमें सभी उपभोक्ता उद्योगों को शामिल किया जाता है, जैसे एसी का उद्योग, पंखा, खाद्य उद्योग और मनोरंजन को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर लुईस बड़े धक्के के सिद्धांत से संबंधित नहीं है 6 वाले क्वेश्चन में, और बाकी हार्वे लेविनस्टीन, नेल्सन और रोजेस्टीन रोडान जो है बड़े धक्के के सिद्धांत से संबंधित है। इनका मानना है कि अल्पविकसित देशों को अगर विकास करना चाहिए तो विकास के लिए छोटे छोटे प्रयास नहीं करने चाहिए, एक बड़ा प्रयास करके, बड़ा निवेश करके विकास किया जा सकता है। वह बड़ा निवेश चाहे बिजली उत्पादन क्रियाओं से हो, सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से हो, परिवहन में बड़ा निवेश किया जाए, स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा निवेश, शिक्षा, बैंकिंग, किसमें भी बड़ा निवेश करके विकास को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अन्य उद्योग जो हैं इन उद्योगों के पूरक होते हैं और इन उद्योगों पर डिपेंड रहते हैं, तो उद्योग जो है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसलिए बड़ा प्रयास करके विकास को बढ़ाया जा सकता है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनरनर्स ने किस बात पर बल दिया? तो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए रेगनरनर्स ने संतुलित विकास पर बात दिया। तो संतुलित विकास ए ऑप्शन में सही है, इस प्रकार से ए सही हो जाएगा। अगर हम डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में सिद्धांतों की बात की जाए तो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री एवं असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने विकास को 2 तरीके से करने का बताया, जिसमें संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों के नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में रेगनरनर्स, रोडान और लेविस हैं। इसी प्रकार से अगर असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों की बात की जाए तो असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्ट्जमैन, रोस्टो, सिंगरहंस, लेविनस्टीन, पालस्टीन, किंडलवर्गर हैं। अब असंतुलित विकास या संतुलित विकास क्या है? तो संतुलित विकास जब किसी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जाए और विकास करने का प्रयत्न किया जाए तो उससे क्या कहते हैं? संतुलित विकास रणनीति कहते हैं। क्या है? जब किसी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जाए, मतलब बड़े पैमाने पर निवेश किया जाए, एक साथ सारी अर्थव्यवस्था में एक साथ निवेश किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित विकास कहेंगे या उसे संतुलित विकास रणनीति कहेंगे। इसी प्रकार से असंतुलित विकास, इसके समर्थक अर्थशास्त्रियों में रेगनरनर्स, रोडान और लेविस हैं। अगर असंतुलित विकास की बात की जाए तो असंतुलित विकास के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में निवेश न कर कुछ गिने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाए। जैसे मान लेते हैं ये उद्योग है, ये बिजली है, ये परिवहन है, ये संचार है या कृषि है, तो इन सब में एक साथ निवेश न करके किसी एक क्षेत्र में व्यापक स्तर पर निवेश किया जाए
उसे क्या कहेंगे, असंतुलित विकास कहेंगे। असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में प्रतिपादन किया था हर्ट्जमैन ने, रोस्टो ने और सिंगरहर्ट्ज, लेवेस्टीन, पालस्टीन, किंडलवर्गर जो है समर्थक अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर नर्स का मानना है कि अल्पविकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। अच्छा, या 7 नंबर क्वेश्चन में है, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए नर्स ने किस बात पर बल दिया, तो संतुलित विकास पर बात दिया था। संतुलित विकास क्या है? संतुलित विकास क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में एक साथ किंतु व्यापक स्तर पर निवेश किया जाए। प्रोफेसर नर्स का मानना है कि अल्पविकसित देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे होते हैं। गरीबी का यह दुष्चक्र मांग एवं पूर्ति दोनों पक्षों में पाई जाती है। गरीबी अल्पविकसित देशों का कारण एवं परिणाम दोनों है। प्रोफेसर नर्स मानते हैं कि संतुलित विकास की सहायता से गरीबी का दुष्चक्र तोड़ा जा सकता है। नर्स का मानना है कि गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना आर्थिक विकास है। अल्पविकसित देशों में गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बाजार के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। मांग एवं पूर्ति के गरीबी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कैसे क्या क्या उपाय बताया है प्रोफेसर नर्स जी ने। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना चाहिए, विज्ञापन पर खर्च करना चाहिए, विक्रय कला की खोज करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेना चाहिए, आधारभूत सुविधा का विस्तार करना चाहिए, वस्तु की कीमत कम करनी चाहिए, वस्तु की कीमत स्थिर रखते हुए उपभोक्ता या जनता की मौद्रिक आय को बढ़ाना चाहिए। बाजार के आकार को बढ़ाने का सबसे बढ़िया उपाय अर्थशास्त्र के बहुत सारे उद्योगों में एक साथ निवेश करना है, क्योंकि उद्योग आपस में पूरक होते हैं और सभी वर्कर एक दूसरे के ग्राहक होते हैं, जिससे क्या होता है, वस्तु की मांग बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, जिससे बाजार का आकार बढ़ता है। प्रोफेसर नर्स के बाजार नियम को प्रभावित करते थे। प्रोफेसर नर्स जो है क्या है, बाजार के नियम से प्रभावित हैं। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतुलित विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए एक अच्छा आधार है और इसका सबसे बड़ा मित्र भी, और परिवेश की रिक्तता को उभारने का श्रेष्ठतम ढंग भी है। यह कथन किसका है, तो यह कथन नर्स का है। बी ऑप्शन सही है। अगला, असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया, तो असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श जो है प्रोफेसर हर्ट्जमैन द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन सही है। हर्ट्जमैन असंतुलित विकास के हिमायती अर्थशास्त्री हैं। और असंतुलित विकास क्या है, तो असंतुलित विकास विकास का वह मॉडल है जब अर्थव्यवस्था के कुछ सब क्षेत्रों में निवेश न कर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है, जबकि शेष क्षेत्रों को छोड़ दिया जाता है और उन्हीं क्षेत्रों से विकास किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कृषि उद्योग और विदेशी क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, तो किसी एक क्षेत्र में निवेश करके वाह्य मितव्यताएं उत्पन्न की जाती हैं, जिसका लाभ अन्य क्षेत्रों को होता है। और इसी प्रकार से असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्ट्जमैन, रोस्टो तथा सिंगरहर्ट्ज, पालस्टीन एवं किंडलवर्गर हैं। हर्ट्जमैन कहते हैं कि आर्थिक विकास के रास्ते ऊबड़-खाबड़ होते हैं, अतः हमें जानबूझकर अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा करना चाहिए और उसी असंतुलन से संतुलन की ओर बढ़ते रहना चाहिए और संतुलन मिलने पर पुनः असंतुलन पैदा करना चाहिए। तो असंतुलित या असंतुलित विकास की रणनीति का जो समर्थन है या परामर्श है वह हर्ट्जमैन द्वारा दिया जाता है। 9 का सही आंसर डी है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, एक देश इसलिए दरिद्र है क्योंकि वह दरिद्र है, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है रेगनर नर्स का है। डी ऑप्शन सही है। अगला, विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन किसका है, तो विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन कोलिन क्लार्क का है। डी ऑप्शन सही है। अगला, वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक विकास है कुल उत्पादन मात्रा में वृद्धि, सोने एवं चांदी में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, कोई नहीं। तो वाणिज्यवादियों के अनुसार आर्थिक विकास जो है सोने एवं चांदी में वृद्धि है। 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है, हर्ट्जमैन के अनुसार निम्न उद्योगों में कुल सहगलता उच्च होती है। किस उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो हर्ट्जमैन के अनुसार निम्न उद्योग में कुल सहगलता उच्च होती है, तो लोहा इस्पात उद्योग में। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र किस पक्ष से संबंधित है, तो निर्धनता का दुष्चक्र जो है मांग एवं पूर्ति दोनों पक्ष से संबंधित है। सी ऑप्शन सही है। अगर मांग पक्ष में निर्धनता के दुष्चक्र की बात की जाए
पहले जान लेते हैं निर्धनता का दुष्चक्र रेगनर नर्व्स द्वारा दिया गया था, पूछता है एग्जाम में कभी कभी। फिर मांग पक्ष के अगर निर्धनता दुष्चक्र की बात की जाए तो पीसीआई अगर कम है तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाने से निजी निवेश इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होने से बाजार का आकार कम हो जाएगा, साइज ऑफ मार्केट कम हो जाएगा, जो क्या होगा निर्धनता के जो मांग पक्ष की बात करता है। इसी प्रकार से अगर निर्धनता के पूर्ति पक्ष की बात की जाए तो पीसीआई कम होने से सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सेविंग कम होने से पूंजी निर्माण की दर कम हो जाएगी, कैपिटल फॉर्मेशन रेट कम हो जाएगी, जिससे उत्पादकता कम होगी, जो पूर्ति पक्ष के लिए निर्धनता दुष्चक्र का काम करता है। तो इस प्रकार से निर्धनता दुष्चक्र जो है मांग एवं पूर्ति दोनों से संबंध रखता है, और निर्धनता दुष्चक्र प्रोफेसर रेगनर नर्व्स द्वारा दिया गया था। तो उपरोक्त दोनों सही है, मांग एवं पूर्ति ए और बी दोनों सही है, 14 का सही आंसर सी है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक नहीं है? तो संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में हर्समैन नहीं है, क्योंकि हर्समैन जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। नर्क्से, रोडान और लेविस जो है संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री। हर्समैन नहीं पूछ रहा है, असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री, इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक है? तो संतुलित विकास का समर्थक अर्थशास्त्री हर्वे लेविनस्टीन, एडम स्मिथ, सेटोस्की। संतुलित विकास का समर्थक पूछ रहा है, तो संतुलित विकास का समर्थक अर्थशास्त्रियों में ये सभी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में नर्क्स, रोडान, लेविस, लेविनस्टीन और एडम स्मिथ, सेटोस्की सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक आधारित उपरिसंरचना आर्थिक विकास में आवश्यक है किंतु अनिवार्य नहीं, आवश्यक और अनिवार्य है, अनावश्यक है, अवरोध है। आर्थिक आधारित उपरिसंरचना आर्थिक विकास में आवश्यक है किंतु अनिवार्य नहीं, आवश्यक और अनिवार्य दोनों है, डी बी ऑप्शन सही है 17 का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक। प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक जो हैं वह है रेगनर नर्व्स। रेगनर नर्व्स बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही है, नहीं ए ऑप्शन सही है। रोडान रोस्टो है बी में, तो रेगनर नर्व्स बी में सही है, बी 18 का सही आंसर बी है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामाजिक द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, सामाजिक द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर जे.एच. बुके द्वारा किया गया था। 19 का सही आंसर क्या है, 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, तकनीक द्वैत का प्रतिपादन किसने किया? तो तकनीक द्वैत का प्रतिपादन बेंजामिन हिगिंस द्वारा किया गया था। 20 का सही आंसर ए है। प्रोफेसर जे.एच. बुके किस देश से संबंधित हैं? तो जे.एच. बुके जो है हालैंड के निवासी हैं। केस का सही आंसर ए है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, लुई का श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास नामक प्रसिद्ध लेख कब प्रकाशित हुआ था? तो लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास नामक प्रसिद्ध लेख कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1954 में प्रकाशित हुआ था। 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, लुईस ने अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा? तो लुईस ने अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में बांटा था, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में श्रमाधिक के जो है उद्योगों की ओर ले जाना, ये लुईस का सिद्धांत का मुख्य निष्कर्ष है। अगला है निम्न चित्र एक्स अक्ष के समांतर हो जब मांग की लोच, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, यह मांग की लोच क्या होती है? अनंत होती है। कोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो कोई नहीं हो जाएगा। अगला, आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1971 में दिया गया था। तो 71 सही हो जाएगा इसका आंसर, 1971। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, जो प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और यह प्रश्न डेवलपमेंट एंड प्लानिंग टॉपिक से लिए गए थे। अब इसी प्रकार से अगले क्लास में हम लोग कुछ और बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।